आप सभी को नमस्कार। अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा पिछला प्रश्न था कि कुछ बिंदुओं पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं हैं या कुछ बिंदुओं पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म समान उपदेश देते हैं, उनके बारे में आपको बताना था। एक साधारण सा प्रश्न था। यदि आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर कर सकते थे। तो आपको अपने अनुसार, जैसे इसमें 200 शब्दों का था तो 200 शब्दों में अपने उत्तर को रखना था। ये इसी प्रश्न को हम 50 शब्दों में भी पूछ सकते हैं, तो आप वहाँ से 3 से 4 पॉइंट गिना सकते हैं। यदि हमने 200 शब्दों में पूछा है तो 7 से 8 पॉइंट आप बना के लिख सकते हो। तो आइए देख लेते हैं कि किन बिंदुओं पर यह उत्तर लिखा जाना था। तो जैसे आप देखो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, ये दोनों कहाँ से आते हैं? एक राजवंश परिवार से आते हैं। तो सबसे पहली समानता दोनों के प्रवर्तकों में है कि दोनों एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं, दोनों राजवंश से आते हैं, ना कि किसी और जगह से। तो एक समानता तो ये हो गई कॉमन, क्योंकि हम दोनों की तुलना कर रहे हैं, समानताएं देख रहे हैं, तो यहीं से आप देख सकते हैं। दूसरा है कि जो दोनों धर्म थे, चाहे आप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को देखो, चाहे आप जैन धर्म की शिक्षाओं को देखो, तो इन्होंने प्राचीन वैदिक विधि विधानों एवं यज्ञों का खंडन किया है। दोनों धर्मों ने जो प्राचीन वैदिक विधि विधान थे, जो कर्मकांड थे, जो यज्ञ थे, इन दोनों ने मिलकर सभी क्षेत्रों में इनका खंडन किया है। तो एक समानता यह हो गई। इसी तरह से कि दोनों धर्मों में एक कॉमन समानता यह भी देखने को मिलती है कि चाहे आप बौद्ध धर्म की बात कर लीजिए, चाहे आप जैन धर्म की बात कर लीजिए, दोनों ही धर्मों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार का जो माध्यम बनाया, प्रचार प्रसार के लिए जो आप अपने आप से जो मेहनत किया, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया? इन्होंने जो है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया, जबकि उस समय काल में ज़्यादातर संस्कृत भाषा प्रचलन में थी, लेकिन इन दोनों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग ना करके प्रकृत भाषा में अपने जो इनके उपदेश थे वो लोगों तक पहुंचाया। तो एक कॉमन यह हो गया। इसके बाद यदि आप देखो तो इन दोनों धर्मों के लिए, इन दोनों धर्मों में जाति आधारित भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने जाति, सभी जातियों के प्रति, सभी लिंग के लोगों के प्रति समान भाव रखा। तो ये दोनों में आपको देखने को मिलता है। रही बात पशु बल की, तो पशु बल का जो विरोध था ये जैन धर्म ने भी किया, बौद्ध धर्म ने भी किया। तो एक प्रकार से यदि आप देखो तो अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट था वो दोनों धर्मों में आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि इन दोनों धर्मों के उपदेशों में कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। कर्म के आधार पर ही इन्होंने अपनी सारी जो इनके उपदेश थे उसी को दिया। इसके बाद यदि आप देखो को प्राणी को कर्मों के कारण ही बार बार जन्म लेना पड़ता है, ऐसा दोनों धर्मों में बताया गया। और दोनों धर्मों में यह भी बताया गया कि यदि आप निर्वाण प्राप्ति करना चाहते हो तो यह तभी मिल सकता है जब आप उच्च एवं नैतिक आचरण रखते हो। तो उच्च एवं नैतिक आचरण रखने के बाद ही आपको निर्वाण प्राप्ति होगी, यह दोनों धर्मों में बताया गया है। और निर्वाण के लिए दोनों धर्मों ने बताया कि कठोर जीवन यापन करना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ी सी समस्या है। समस्या यह है कि दोनों ने तो कहा है कि कठोर जीवन यापन करना चाहिए, लेकिन जो जैन धर्म का जीवन यापन था वो बहुत ज़्यादा कठोर था, उस अपेक्षा में जो बौद्ध धर्म का जीवन यापन था उस अनुपात में कम कठोर था। तो कठोरता के लिए, कठोर जीवन यापन के लिए दोनों धर्मों ने बात किया है, लेकिन किसी ने कम जोर दिया है, किसी ने इस पर ज़्यादा जोर दिया है। इसी तरह से कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे और जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, एक समय के बाद, एक समय अंतराल के बाद दोनों को भगवान माना जाने लगा। पहले तो ये धर्म के प्रवर्तक थे, लेकिन बाद में इनको लोग जो थे, जो नागरिक थे, उन्होंने इनको भगवान की संज्ञा दी। तो यह भी दोनों धर्मों की, चाहे आप जैन धर्म की बात कर लिए महावीर स्वामी का, या बौद्ध धर्म की बात कर लिए, दोनों के जो प्रवर्तक थे उनको भगवान का दर्जा दिया गया। इसी तरह से मुक्ति साधना तपस्या का जीवन योग से ही पाया जा सकता है, ऐसे दोनों धर्मों ने भी बताया है। तो
एक प्रकार से जो कॉमन व्यू था दोनों धर्मों का, वही आपको इस उत्तर में लिखना था। और उम्मीद करता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने आप सबके उत्तर देखे नहीं हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने बेहतर प्रयास किया होगा। तो आप सब में से जो भी लोग हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको जो हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है, इसी के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। आज का जो प्रश्न है वो आपके कम्युनिटी टैब के साथ साथ आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। तो अब यहीं पे समाप्ति। इस प्रश्न का बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए बताने में अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें, और निश्चित रूप से यदि आप नियमित उत्तर लेखन का कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको स्वयं में ही सुधार देखने को मिल रहा होगा, ये मैं विश्वास के साथ बताता हूँ। और जो इस समय हमने तरीका अपनाया है उत्तर लेखन का कि एक एक टॉपिक हम करते जा रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर आपको बेहतर उत्तर लेखन के प्रति आपकी किस प्रकार से आप सोच सकते हैं, बेहतर उत्तर लेखन कैसे लिखा जाए, जो शब्द पहले दिमाग में नहीं आते थे, निरंतर यदि आप उत्तर लेखन कर रहे हैं तो ये सारी समस्याएं अब आपकी दूर हो गई होंगी। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।